सऊदी अरब में आप लोग आए हुए हैं, नए वीजे पे आए हुए हैं और आपको मन मुताबिक आपको काम नहीं मिला है। जो काम बोला गया था उस काम से आपको हट कर दूसरा काम दिया जा रहा है। तनख्वाह जो बोला गया था उस तनख्वाह आपको नहीं मिला है और आपकी जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं में कमी है। आप परेशान हैं, आप चाहते हैं घर जाना। कैसे आप घर जाएं? आपके दोस्त बोल रहे हैं भाग जाओ, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि मत भागो। बहुत सारे सिचुएशन खराब हो गए हैं और अच्छे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं आप करें तो करें क्या। तो आप अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऐसे कंडीशन में आप फंसे हुए हैं, तो आपको मेरा आज का यह वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको आगे क्या करना है, कैसे आप घर आ सकते हैं और आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। दोस्तों, जो भाई लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को दिल से शुक्रिया। बहुत सारे भाई लोग हैं जो सऊदी अरब में अभी नए नए वीजे पे गए हुए हैं लोग, और वो लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको मन मुताबिक काम नहीं मिला है, उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, उनको तनख्वाह सही नहीं मिल रहा है और वो काफ़ी परेशान है। वो चाहते हैं घर आना। वो लोग कैसे आएँ? क्योंकि बहुत सारे भाइयों का ये सवाल आता है कि मेरा 10 दिन हुआ आए हुए, 20 दिन हुआ आए हुए, 30 दिन हुए आए हुए, 70 दिन हुए आए हुए, मुझे घर जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और फ्रॉड नहीं भी हो सकता है। आप 50-50 चांस से लेके चलिए कि आपके साथ अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आप अगर हर एक कंडीशन को झेल सकते हैं, हर एक कंडीशन में आप रह सकते हैं, तभी आप सऊदी अरब में आएँ, अन्यथा बिल्कुल ना आएँ। ये आपको मैं पहले ही आपको इस चीज़ की मैं इन्फॉर्म कर दूं, मैं जानकारी दे दूं। रही बात कि अगर आप लोग नए वीजे पे आए हुए हैं सऊदी अरब में और आप लोग परेशान हैं कि मैं वापस घर कैसे जाऊं, मुझे काम नहीं मिला है, तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बिंदास आपको जो काम दिया गया है उस काम को आप रोक दें, स्टॉप कर दें। वो काम बंद करके आप लोग घर पर बैठ जाएं। घर पर बैठ जाएं और घर पे बैठने के बाद आप काम पे मत जाएं। आप बोले कि मुझे काम समझ में नहीं आ रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपका जो कफिल रहेगा, आपके जो सऊदी रहेगा, वो आपका इंतज़ार करेगा, 1-2 दिन आपको वक्त देगा। और इस बीच दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप घर पर बैठ रहे हैं, काम पे आप लोग नहीं जा रहे हैं, तो आपको दोस्तों 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान देना है और उस चीज़ का आपको व्यवस्था कर लेना है। पहला काम तो ये दोस्तों कि आप किसी अपने सगे संबंधित दोस्त यार का आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर किसी अलग जगह पेपर में लिख कर उसको जेब में रख लीजिएगा। दूसरा, अपने दोस्त यार से आप बात जरूर कर लीजिएगा कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं यहाँ से हटूंगा तो तुम मुझको अपने रूम पे रख लेना। तीसरा, कुछ पैसे अगर आपके पास हैं, कुछ रियाल आपके पास होंगे, वो उसको आप जेब में रख लीजिएगा। जब आप बगावत कर दीजिएगा कफिल से, बोलिएगा कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम समझ में नहीं आ रहा है, मैं काम नहीं करूँगा, और आप घर पे बैठ जाइएगा। उस दौरान दोस्तों हो सकता है कि कफिल अच्छे मूड में हो, मुदीर अच्छे मूड में हो, या कंपनी का जो मुदीर आएगा वो अच्छे मूड में हो। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं और बहुत बार देखने को मिला है कि कफिल अच्छा नहीं रहता है तो वो धमकी देने लगता है, कॉलर पकड़ लेता है, मारने भी लगता है। ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। तो आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो 1000 से 1500 रियाल लगेगा। एक कलम वाली कैमरा आता है, कलम में कैमरा फिट रहता है, वो आप लोग जरूर इतना पैसा 70 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं आप लोग, तो 1000-1500 रियाल भी आप लोग जरूर खर्च करिएगा। और कैमरे वाला जो रिकॉर्डिंग वाली जो पेन होती है उसको जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब में आप जब ऐसे कंडीशन में फंस जाइएगा, उस दौरान दोस्तों आप जब रिकॉर्ड करके आपके मोबाइल अपना वो जो पेन है उसको आप लोग रख लीजिएगा अपने जेब के ऊपर शर्ट में। तो जब आप को सऊदी आपसे आएगा, ग्रिल करेगा, या मुझे आएगा ग्रिल करेगा, बहस करेगा, तो उस दौरान दोस्तों आप डोमेस्टिक वर्कर में वीजा में आपका है, छोटे वीजा आपका है, तो उसमें सऊदी बोलेगा मुझे 2500 रियाल या 3000 रियाल हमको दो तुम, तब तो हम तुमको जाने देंगे।
अगर आप लोग कंपनी में काम करते हैं, कंपनी वाला बोलेगा 5,000 रियाल चाहिए, 10,000 रियाल चाहिए, तब मैं तुमको जाने दूंगा। उस दौरान क्या करिएगा, और सऊदी आपसे बहस लगाया करने, और आप जब ठंडे दिमाग से आपको रहना है, आपको हाइपर नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना, ध्यान रहे इस बात को, इस बात को विशेष प्रकार से ध्यान दीजिएगा। आपको नॉर्मली बोलना है कि भाई मुदीर, मैं नहीं, अगर आपको अरबी आता है कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदी बंदा को बुलाएगा। वो आपको बोलना है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे जिस ऑफिस के माध्यम से मैं आया हूँ, जिस एजेंट के माध्यम से मैं आया हूँ, उसने मुझको यह सुविधाएं बोला था, यह चीजें बोला था मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसका विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा और मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा तो आपको तो नया वीजा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, आपका नुकसान, समय का नुकसान आपका होगा, इस बात को मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं मालिश में बोल रहा हूँ, मुदीर मैं ज़्यादा मालिश, अब मालिश या सॉरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जब आप सऊदी से बोलिएगा, हो सकता है सऊदी का मूड सही नहीं हो, सऊदी आपसे गिरी करे, बहस करे, हो सकता है आपके सामान को बाहर फेंक दे, आपको बोले बाहर निकलने के लिए, हो सकता है आपका मोबाइल छीन सकता है, हो सकता है आपका सामान आपको देकर, मोबाइल भी देकर बोलेगा तुम बाहर जाओ, मेरे रूम में तुम नहीं रहोगे, तुम काम नहीं करोगे तो मेरे रूम में तुम नहीं रहोगे, क्योंकि ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। बाहर कर देता है सऊदी, सऊदी कहता है खलास अत्ता बर्रा, खलास रो बर्रा बर्रा माफी सुकुल माफी जिलसीना, खलास रो बर्रा। तो अब उस दौरान क्या करिएगा, आपको जब बाहर कर देगा, जब बाहर आपको भेज देगा, आप अगर दोस्तों आपको कोई बोल रहा है कि भाग जाओ, भाग कर से जाओ, बाहर से जाओ, एम्बेसी से ले आना, बाहर काम कर लेना, कमा लेना कुछ पैसा, तब घर जाना, दोस्तों ऐसा गलती मत करिएगा प्लीज, भागना मत यार। भागोगे तो एक नई समस्या को आप लोग ले लोगे, नया समस्या आपके ऊपर मतलूब का केस लग जाएगा, चोरी का इल्जाम लग जाएगा, क्राइम आपके ऊपर हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे दोस्तों, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। मतलूब दोस्तों क्या है, ये मेरा वीडियो मैं बनाया हूँ, और मैं बता दूंगा आपको कि मतलब होता क्या है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे दूं। मतलब दोस्तों, ये जैसे मानिए आप कोई क्राइम किए हैं, तो आपके ऊपर सऊदी जो रहता है या कंपनी रहती है, आपके ऊपर केस डाल देती है उस चीज़ का। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल चोरी किया हुआ है, या गाड़ी लड़ा कर भाग गया है, हाँ, या फिर मार कर भाग गया है हमको, तो अक्सर केसेस मतलब का चोरी का ही लगाया जाता है, 50,000 रियाल, 20,000 रियाल, इसमें दोस्तों नुकसान होता है। आप ऐसा सऊदी अगर आपके ऊपर झूठा भी मतलब डाल देगा, तो उसको भी सिद्ध करने के लिए 2 से 3 साल 4 साल लग जाएगा सिद्ध करते करते आपको, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ रहेगा नहीं, और आप मुसीबत में पड़ जाइएगा। मानिए इंडिया में घर पे आपके वहाँ इमरजेंसी पड़ जाती है, और बोलेंगे लोग कि यहाँ कुछ मसला खड़ा हो गया है और तुम आ जाओ, तो आप कैसे जाइएगा? आप इमरजेंसी में, तब आप घर नहीं जा पाइएगा। जब आपके ऊपर केस लगा हुआ है, तो घर पर कुछ भी पड़े, कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें नहीं शामिल हो पाइएगा। तो प्लीज मतलूब से बचिए और भागिएगा मत, आप लोग रहिएगा, वहीं रहिएगा, और वहीं से आपका काम हो जाएगा, पुलिस आपका सारा काम कर देगी, और आप आराम से घर जा सकते हैं दोस्तों। बातें हो जाएगी तो पुलिस वाला आपके कंपनी में बात करेगा, आपके कफिल से बात करेगा, आपके मुदीर से बात करेगा, और आपका वहीं से आपका फाइनल एग्जिट वो लगवा देगा, क्योंकि वहीं आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, पुलिस वाला ही कर देगा। अगर यहाँ से अगर नहीं होता है, अक्सर 95% देखा गया है दोस्तों कि पुलिस वाला काम कर देता है ऐसे कंडीशन में, जब आपका इकामा आपका नहीं बना है, नए नए आप आए हुए हैं। तो अगर आपका इकामा बन चुका है, फिर आप क्या करिएगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो आपको 2 ही कंडीशन है, या तो आप झेलिए, या सब्र कर लीजिए, या इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, भाई जो लिखा है, जो हो रहा होने दो, आए हैं पैसा लगाकर, मेहनत करके आए हैं, तो ठीक है, चल रहे हैं, तो 2 साल चल रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है, आप लेबर कोर्ट जाइए, लेबर कोर्ट जाइएगा, वहां से आपका काम हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर। लेकिन आप लोग यह बात जान लें, अगर आप लोग लेबर कोर्ट जाते हैं, आपका इकामा बन गया है, तो आपको हो सकता है कि आपको फाइन भरना पड़े। जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो सकता है कि आपको पैसा भरना पड़े, आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि जब इकामा बन जाता है तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चालू हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में
2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप पहले काम छोड़ते हैं तो यह कंपनी का या फिर कफील का हक है कि वह आपसे पैसा ले, आपसे पर मंथ के हिसाब से पैसा आपसे ले। बॉन्डिंग अच्छी रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए और कोशिश किया करिए दोस्तों कि आप लोग 2 साल काट लीजिए, क्योंकि आप लोग पैसे लगा गए हैं, मेहनत का पैसा लगा गए हैं, तो क्यों आप पैसा व्यर्थ करते हैं। थोड़ी समस्याएं होंगी लेकिन क्या करिएगा, आप लोग झेल लें, उसमें ही भलाई है। नहीं झेलिएगा तो मुसीबतें ज़्यादा होंगी, समस्याएं ज़्यादा होंगी और दिक्कतें आपको झेलना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की समस्या हो मुझे कमेंट्स करे और मैं कोशिश करूंगा उसकी पूरी बात कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो एक नए खबर के साथ।